हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आर एस के एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद कोडिंग में। सो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले डेलोइट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर, जिसमें हमने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा किया था और क्वेश्चन भी आपको बताया था कि इंटरव्यूअर ने हमसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी था कि इंटरव्यूअर ने हमें एक स्ट्रिंग का कोड लिखने के लिए बोला था, जिसमें हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया था। तो आज मैं उस मिस्टेक पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम का नाम बता देता हूँ जो हमें इंटरव्यू के दौरान में मिला था। तो प्रोग्राम का नाम है राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू रिमूव स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। फ्रेंड्स, इसमें एक कंडीशन था कि जो स्ट्रिंग का लेंथ था वो हमें यूजर से लेना था। सो गाइस, मैं उस प्रोग्राम को आपके सामने ही लिखता हूँ और हमने क्या मिस्टेक किया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्रोम ब्राउजर में ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। हम ये सारा चीज़ को हटा देते हैं और मैं यहाँ पे एक फ्रेश प्रोग्राम लिखता हूँ सी प्लस प्लस का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बार फिर से प्रोग्राम नेम आपको बता देता हूँ कि हमें क्या मिला था। सो राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू रिमूव स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। इसमें एक कंडीशन था, वो कंडीशन भी आपको मैं बताता हूँ। एक कंडीशन था टेक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। ये हमारा कंडीशन था। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले लिखेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्ट्रिंग लेंथ यूजर से लेने के लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि इन टाइप का होगा, strlen। और लूप को आइटरेट करने के लिए हम दो वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं, i और j। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको सेम टाइम आप इनिशियलाइज कर लीजिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है कोडिंग का। सो इसके बाद हमें यहाँ पे एक मैसेज यूजर को प्रिंट करवा देते हैं, इंटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ से हम फिर स्ट्रिंग लेंथ को इनपुट लेते हैं। इसके बाद हम एक यहाँ पे कैरेक्टर एरो को डिक्लेयर करेंगे जिसका जो साइज होगा str len होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे यूजर का एक मैसेज फिर से प्रिंट करवाते हैं कि यूजर यहाँ पे स्ट्रिंग को इंटर करेगा, इंटर द स्ट्रिंग। सो इसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ स्ट्रिंग को, सी डॉट गेट लाइन str str len। सो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे मैं लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता हूँ और यहाँ पे फोर लूप लगाता हूँ, i j सेमी कॉलन str ऑफ i सेमी कॉलन i प्लस प्लस। इसके बाद हम इफ str ऑफ i नॉट इक्वल टू स्पेस। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होगा कि str ऑफ j में हम असाइन कर देंगे str ऑफ i और यहाँ पे हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। इसके बाद फोर लूप से निकलने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग को टर्मिनेट करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे str ऑफ j इक्वल टू, यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देंगे नल सिंबल से। और लास्ट में हम यहाँ पे स्ट्रिंग को आउटपुट करा देते हैं, जहाँ पे हम एक मैसेज लिखते हैं आउटपुट और यहाँ पे str।
सो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस प्रकार से ही कोड अपना फाइनल इंटरव्यू में भी लिखा था और वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं आया था। आई होप यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। और जो एरर आया था हमें, वो रन टाइम एरर आया था। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसे रन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमें कंपाइल टाइम एरर नहीं आया है। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, इसके बाद में जो एरर आता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया ऑटोमेटिक। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमने गलती किया है, इस कोड में क्या गलती है और इसको मैं कैसे इम्प्रूव किया उस टाइम में। सो फ्रेंड्स, जब भी आप सी प्लस प्लस में या फिर सी में आप यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ को यूजर से इनपुट लिया था, सो लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर में स्टोर हो जाता है। सो वहाँ से क्या होता है कि जो जो गेटलाइन फंक्शन होता है वो लास्ट कैरेक्टर को रीड करता है और वहाँ से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब आप गेटलाइन फंक्शन को यूज करते हैं स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको एक और पैरामीटर को पास करना होता है जिसको हम डिलिमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉमा देके आपको सिंगल स्लाइस के अंदर में आपको कोई भी एक लेटर, जरूरी नहीं है जैसे हमने यहाँ पे क्यू दिया, तो क्यू के जगह पे आप कोई भी एक लेटर आपको स्ट्रिंग को इंटर करने के बाद आपको उस लेटर को आपको इंसर्ट करना होगा। वहां से क्या होगा कि वो स्ट्रिंग टर्मिनेट होगा क्यू से। ठीक है। या फिर आप क्यू की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं। आप चलिए डी दे देते हैं। ठीक है। तो आप जब स्ट्रिंग इंसर्ट करेंगे, लास्ट में आपको कैपिटल डी इंसर्ट करना होगा, जिससे क्या होगा कि स्ट्रिंग टर्मिनेट होगा। तो इस प्रोग्राम को मैं अब फिर से एक बार रन करता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो एरर है रिजोल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं फिर से अपना स्ट्रिंग लेंथ इंटर कर देता हूँ 25। और इसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रिंग को इंटर करने के लिए हमें बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को इंटर कर देता हूँ, प्ले विथ कोडिंग। सो फ्रेंड्स, हमने जो प्रोग्राम लिखा है कि जो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस है, देखिए बाई और डब्ल्यू के बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस को हमें रिमूव करना है। इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा है। तो अब मैं हम देखते हैं। और तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए वो आता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आप जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो लास्ट में आपको डी लिखना है, कैपिटल डी, ताकि इस स्ट्रिंग को ये टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल डी इंसर्ट किया और ये आपको प्रिंट नहीं होगा, बस ये स्ट्रिंग को टर्मिनेट, जैसे स्ट्रिंग को टर्मिनेट नल नल सिंबल से करते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये जो डी है वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट करेगा। डी प्रिंट नहीं होगा, वो एक टर्मिनेट करने के लिए एक सिंबल है। आप डी की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी एक लेटर दे सकते हैं, ए बी सी डी, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप दे सकते हैं। हमने यही मिस्टेक किया था। तो अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ गया है। ये मैटर नहीं करता है कि ये सीक्वेंस में नहीं, इसके सामने क्यों नहीं आया, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका आउटपुट आया या नहीं आया। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा आउटपुट आया है वो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो गया है। सो इंटरव्यूअर ने हमें दो और इनपुट दिया था, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इंटरव्यूअर ने हमें क्या दिया था। सो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को एक बार फिर से हम रन करते हैं और इस टाइम मैं वो स्ट्रिंग इनपुट करूंगा जो हमें इंटरव्यूअर ने दिया था टेस्ट केस रन करने के लिए। तो चलिए रन करते हैं। तो स्ट्रिंग लेंथ में उन्होंने 15 बोला था, तो यहाँ पे मैंने 15 इंसर्ट कर दिया। और जो स्ट्रिंग था कैपिटल ए 4 टाइम स्पेस 1 2 3 4, इसके बाद बी 3 टाइम स्पेस 1 2 3, उसके बाद उन्होंने बोला था सी। और फ्रेंड्स, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम डी यूज करेंगे, तो यहाँ पे डी लिख देते हैं और इसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। सो फ्रेंड्स, उनका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट ए बी सी ही आना चाहिए था, तो ये आ गया था। तो ये उनका टेस्ट केस था। और दूसरा टेस्ट केस मैं आपको बताता हूँ, फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सो यहाँ पे 15, इस पर 4 टाइम स्पेस आपको स्टार्टिंग में देना है, 1 2 3 4, कैपिटल ए, फिर 3 टाइम 1 2 3, कैपिटल बी, फिर 3 टाइम आपको स्पेस देना है, 1 2 3, कैपिटल सी। इसके बाद आपको दो बार स्पेस देना है, 1 2। फ्रेंड्स,
इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए हमने डी सिंबल का यूज किया है, तो यहाँ पे आपको डी टाइप करना है। इसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी हमारा टेस्ट केस रन हो गया था। सो फ्रेंड्स, हमारा जो मेन एरर था यहाँ पे था कि जब भी हम गेटलाइन फंक्शन को यूज करते हैं और उसके पहले अगर हम यूजर से कुछ भी इनपुट कराते हैं, तो वो क्या होता है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट अपने अंदर स्टोर कर लेता है और वो हमारा प्रोग्राम को आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिलिमिनेटर का यूज करना है। जो क्या होता है, डिलिमिनेटर जब जब आप यूज करते हैं तो उसके पहले जो भी कंपाइलर बाय डिफॉल्ट स्टोर किया रहता है उसको वो रिमूव कर देता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।